भाई साहब, इस गडरिये के अकल से मामला सुलझ जाए तो क्या हर्ज है, वरना प्रधान जी राजा जी के पास तो वैसे भी जाना है। बड़ी बात, बड़ी बात। तो क्या कहते हो गाँव वालों? आप ऐसा तो बताओ। चलो ठीक है, मैं ये तय करता हूँ कि गडरिया को पूरी बात बताई जाए। आ जाओ फिर। समझ गया भाया, समझ गया। देखो, इसका हल तो मैं यही कर दूंगा, राजा जी के पास जाने की जरूरत ना है। पर एक बात तो है, इस कहानी में प्यार का खेला है। हाँ, हमारे राजस्थान में एक से एक प्यार की कहानी मशहूर है। पर ये कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन देखो, तुम लोगों ने कहानी मुझे जिस भाषा में सुनाई, मेरी तो समझ में आ गई और मजा भी आया। ये जो हमारे दर्शक आए हुए हैं ना, इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। ये लोग तो बहुत देर से मौलवी जी की ज्ञान की बातें सुन रहे थे। हाँ, मजा तो तब आएगा जब तुम लोग एक कहानी इनको इन्हीं की भाषा में सुनाओ और इन्हें भी मजा आए और इन्हें उजट गडरिये के न्याय का भी पता चले। ठीक है, और सुनो, गाना बजाना एकदम जोरदार होना चाहिए, जैसे हमारे राजस्थान में होता है। मास्टर जी, ढोलक एकदम खींच कर बजाना। लाठी तू लेके जाएगा, मैं ही रख लूं। क्यों भाया, मारी बेटे तू चलाएगा? अरे ना दे भाई, कहाँ चले? अरे ये जो मेरे बुजुर्ग आए हुए हैं ना, मैं तो इनके चरणों में बैठने जा रहा हूँ। तुम कहानी शुरू करो, मैं कहीं नहीं जा रहा है। तुम शुरू करो। आओ जी, आओ, पहले वो कहानी सुनाने के लिए एक काम करते हैं, तुम जा रहा हो और भाई साहब हैं और नहीं सब जा रहा लेकिन बड़े को उतारना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, एक मायावती सेठ था, उसके इकलौते बेटे की बारात धूमधाम से ब्याह करके वापस आ रही थी। जरा सुस्ताने के लिए बारात एक ठौर रुकी। सूरज सर पर चढ़ाया था, झुलसते जेठ की रुएं साए साए बज रही थी। कुछ खा पी के आगे चले तो अच्छा। हमें दूल्हे के बाप के कहते ही सब राजी खुशी मान गए। दुल्हन के साथ कुछ औरतें थी, वो सब पेड़ की छाया में चादर बिछाकर बैठ गई। अंगूरी बैठ जा। हाय दैया। दुल्हन बारातियों की ओर पीठ करके घूंघट उगाड़ कर बैठ गई। संजोग की बात कि उस पेड़ पर एक भूत रहता था। दुल्हन का चेहरा देखकर भूत की आंखें चुन आई। ऐसा यौवन होता है, देखकर भी भरोसा नहीं होता। हजारों लुका रूप देखा, लेकिन इसकी तो रंगत ही न्यारी है। इन मिर्गनैनों की तो था ही नहीं। क्यों ना मैं दुल्हन को लग जाऊं? ना, इससे तो ये कष्ट पाएगी। अच्छा, ऐसे रूप को कष्ट पहुंचाऊं? लेकिन ये तो अभी चली जाएगी, फिर न लगते बनता है न छोड़ दे। इधर कुआं उधर खाई, ऐसी दशा तो कभी नहीं आई। तो क्या करूं, क्या करूं? फिर तो मैं दूल्हे को लग जाता हूं। ना, तभी दुल्हन को दुख होगा। इस रूप को दुख हुआ तो ना बादल बरसेंगे, ना बिजलियां चमकेगी, ना सूरज उगेगा, ना चांद। सारी कुदरत उलट-पुलट हो जाएगी। अच्छा, ऐसे रूप को कष्ट पहुंचाने से तू खुद ही कष्ट उठाना अच्छा।
ना जिया जाता है ना मरा जाता है। जीते जी ये जलन कैसे सहे, पर मरने की बात ये जलन भी कहां। भाया पालकी तो गई। चुप! पालकी के अधीट होते ही भूत बेहोश हो गया भाई रे। भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे ओझल होते ही नजरों से रूप दुल्हनिया का, ओझल होते ही नजरों से रूप दुल्हनिया का, भूत बेहोश हो गया भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे ओझल होते ही नजरों से रूप दुल्हनिया का, ओझल होते ही नजरों से रूप दुल्हनिया का, भूत बेहोश हो गया भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे और उधर पालकी में बैठे दूल्हे की भी उलझन कम ना थी। 2 घड़ी हो गई सर खपाते, पर ब्याह के खर्च का हिसाब अब तक ना मिल रहा। बापू सब गुस्सा होंगे, ऐसी भूल चूक से वे खड़े नाराज हुए हैं। आखिर हिसाब और व्यापार का सुख ही असली सुख है। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं तो। ए जी, वहीं से नजर हटाकर जरा बाहर तो देखो, कितने सुंदर पेड़ हैं। नीचे उतरकर एक दो मुट्ठी पेड़ तो ला दो। पेड़ तो गंवार खाते हैं। तने इसकी चाह कैसे हुई? खाने की इच्छा हो तो रखी में से खारा खोपरे निकालू, जी भर खाओ। नहीं, मुझे तो थोड़े पेड़ ला दो। आपका बहुत धुन मानूंगी। आप तकलीफ ना उठाना चाहे तो मुझे आज्ञा दे, मैं ला देती हूँ। जंगली ही बेर तोड़ते हैं और जंगली ही बेर खाते हैं। मखाने खाओ, बतासे खाओ, इच्छा हो तो मिश्री और रोको। इन गंदे बेरों की घर पर बात भी मत करना, लोग हंसेंगे। हंसे तो हंसे, रोको। इतना कहकर दुल्हन पालकी से कूद गई। इतनी ही तरह वो गिर कर रोने लगी। थोड़ी देर में पन्नू में लाल चुट्ट बेर लेकर वापस आई। अरे होठों और बेरों का रंग एक जैसा। लो, लो ना। आपकी मर्जी, अपनी अपनी पसंद है। इन बेरों के बदले अगर 9 लाख हाथ केर मिटा दूं तब भी कम है। ऐसी फुवड़ बात फिर मत करना। बापू सब गुस्सा होंगे। वे रूप के बजाय गुणों की ज्यादा कदर करे हैं। अच्छा, आप समझी। आप उनके डर की वजह से हिसाब किताब में डूबे हैं। पर सब काम अपनी अपनी ठौर अच्छे लगते हैं। ब्याह की बेला हिसाब में डूबना कहाँ बनाया है। ब्याह होना था सो हो गया। पर हिसाब तो पक्की है। ब्याह के खर्च का हिसाब संभाल कर मणे तीज के दिन दिसावर जाना है। ऐसा शुभ मुहूर्त फिर 7 साल ना आएगा। क्या कहा? दिसावर जाएंगे। सुना है आपके यहाँ तो धन के भंडार भरे हैं। इसमें क्या शक है, खुद अपनी आंखों से देख लेना। हीरे मोतियों से तहखाने भरे हुए हैं। पर धन तो दिन दुना और रात चगुना बढ़ता ही अच्छा लगे। और भला ऐसा नामी मुहूर्त कैसे छोड़ा जा सकता है? आखिर व्यापार ही दुनिया का धर्म है। इस घड़ी के भरोसे घर आंगन छोड़ा, माँ बाप का भी छो सहा, गुड्डे गुड़िया आंख मिचोली, सब छोड़कर इस घड़ी का हाथ थामा। और ये दिसावर के दिन जो मुहूर्त की घड़ी ये दिसावर जाना चाहते हैं, फिर ये बेहिसाब धन किस सुख के लिए है? जी जीते जी काम आता नहीं, मरने पर कफन काटी की गरज भी सरती नहीं। किस अधिक सुख और संतोष के भरोसे पराई डोर का निवास कबूल किया। इस असली सुख के बदले 3 लोग का राज मिले तो भी किस काम का? दुनिया की समूची धन संपत्ति देकर भी ये बीता हुआ पल वापस नहीं लौटाया जा सकता। आदमी पैसे के लिए है या पैसा आदमी के लिए? की माया, 7 घड़ी की माया। इसके जवाब में मानुष के तमाम जवाब समाये हुए हैं। तो जो चलेगा वो मुकाम पर पहुंचेगा ही। तो आखिर सेठ की हवेली के आगे बारात रुकी क्या हुई?
आधी रात ढले दूल्हा मेरी में आया। आते ही सीख नसीहतों की झड़ी लगा दी। देखो, घर की इज्जत का ध्यान रखना और माँ बाप की खूब सेवा करना। अपनी इज्जत अपने हाथ। और भला एक रात के लिए कि चौपड़ पासी का चस्का क्यों लगाना? ये एक रात की रंगरलियां 5 बरस तक दुख देंगी। और भला बरस बीतते क्या दिन लगे हैं? मतलब झपकते ही 5 बरस बीत जाएंगे। तो बिल्कुल चिंता ना कर। उसके बाद तो यही मेड़ी होगी, यही सेज होगी, यही दिए होंगे। हैं? चल अपना ध्यान रखना। चलता हूँ। सीख की अनमोल बातें दुल्हन चुपचाप सुनती रही। सीख की इन बातों में रात अलोप हो गई और रात के साथ साथ नवलग झिलमिल तारे भी अलोप हो गए।